प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें आज तक सबको संभाल के रखा है। हम उसकी महिमा करते हैं परमेश्वर की। आइए हम बात करते हैं दूसरा राजा का 5। इसमें क्या है, नामान कोढ़ी की बात हुई है। नामान कोढ़ी ऐसा था जो राजा का सेनापति था, उसके अंडर में हर काम होता था। जब तक वो जो आज्ञा देता था वही होता था, उसके आगे के बिना कोई भी काम नहीं होता था। एक तरीके से वो राजा था, सूरवीर था, प्रतिष्ठित था, महान था। लेकिन समस्या ये थी कि वो कोढ़ी था। हालेलुया। उसके जीवन में कोढ़ था, उसके बॉडी में कोढ़ था। कोढ़ होता है पाप की निशानी। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है कि कोढ़ होता है पाप की निशानी। तो वो इज़राइल पे चढ़ाई करके एक छोटी सी बेटी को अपने घर में ले आया था ताकि उसकी रानी की सेवा करे और घर का काम काज करे, झाड़ू पोछा चौका बर्तन जो भी वो काम करे। एक दिन की बात है, वो लड़की काम करते करते सोचती है कि अगर मेरा स्वामी हमारे इज़राइल में होता तो अच्छा होता। तो उसकी स्त्री ने पूछा क्यों, तो कहता है अगर वो वहाँ होता तो एलीशा नाम का एक भविष्यवक्ता है, वो उसको ठीक कर देता, हमारे स्वामी की कोढ़ ठीक हो जाता। तो उसके आसपास जो कर्मचारी थे सुन रहे थे कि ऐसा क्या है। तो फिर उसने जाके अपने उससे राजा से, सेनापति से जो नामान था, उससे बात किया कि प्रभु जो इज़राइल से लड़की आई है वो ऐसा करी कि अगर मेरा स्वामी अगर वहाँ होता तो अच्छा हो जाता। तो उसकी बात सुनते हैं चल के क्या बात करती है। तब जाके वो नामान उसके पास गया कि तू क्या बात कहती है। तो उसने यही बताया कि वहाँ पर एक भविष्यवक्ता है, अगर तू वहाँ जाए तो वो तू वहाँ पर स्वस्थ हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। तो उसकी लड़की की बात उसने माना, नामान कोढ़ी ने। हालेलुया। और नामान कोढ़ी ने बात माना और सब सोना चांदी रुपया पैसा घोड़ों गधों पे लाद के एलीशा भविष्यवक्ता के पास भेज दिया ताकि वो वहाँ से प्रार्थना करे और मैं यहाँ शुद्ध हो जाऊँ। हालेलुया। इतना तो घमंडी था, वो सोचता था कि हम वहाँ से बोल देंगे और वो मेरे लिए प्रार्थना करेगा और यहाँ मैं शुद्ध हो जाऊँगा। ऐसा कभी होता है? जब तक हम चल के नहीं जाते, जब तक हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जाते, तब तक परमेश्वर हमारे लिए कुछ नहीं करता। जब तक हम एक कदम नहीं बढ़ाएंगे तो परमेश्वर हमारे लिए 4 कदम कैसे बढ़ाएगा। हालेलुया। उसके अंदर इतना घमंड था क्योंकि वो राजा था। तो वहाँ पर गया तो एलीशा ने उसको वापस भेज दिया कि मैं कोई भगवान थोड़ी ना हूँ जो मैं तेरा ये जो रुपया पैसा सोना चांदी जो भेजा है मैं उसको देख के मैं तुझ पे प्रसन्न हो जाऊंगा और तुझे मैं माफ़ कर दूंगा और तू चंगा हो जाएगा। जिसको ज़रूरत है खुद चल कर आए। हालेलुया। हालेलुया। फिर वो नामान कोढ़ी वही पूरा जो लाद के भेजा था वो पूरा घोड़ा सहित रथों सहित फिर नामान अपने भविष्यवक्ता एलीशा के पास गया। जब वो गया बड़ी ठाठ बाट से शान से गया, फिर वो द्वार पे खड़ा हो गया डोर पे और संदेशा भेजा कि भविष्यवक्ता एलीशा से बोलो कि मेरे पास आए और मुझे मेरे ऊपर प्रार्थना करें, हाथ फेर कर मेरे ऊपर प्रार्थना करें। पर ऐसा कुछ नहीं था। हालेलुया। ऐसा कुछ भी नहीं था। एलीशा ने वहीं से बोला कि तू अपने सेवक को, अपने दास, अपने स्वामी को बोल दे कि यरदन नदी में जाके 7 बार डुबकी लगा दे और चंगा हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन वो इतना घमंडी था, इतना अकड़ में था कि उसने अपना गाड़ी स्टार्ट किया, अपना रथ स्टार्ट किया और तुरंत चला गया, खूब कुड़ते हुए, बड़बड़ाते हुए, नाराज़ होते हुए कि अरे मैंने तो सोचा था कि वो भविष्यवक्ता मेरे पास आएगा, मैंने इतना सामान भेजा, इतना सोना चांदी रुपए पैसा भेजा कि वो मेरे पास आएगा और मुझे छुएगा, मुझे टच करेगा और मेरे लिए दुआ करेगा, प्रार्थना करेगा, मैं शुद्ध हो जाऊंगा, मैं चंगा हो जाऊंगा।
पर ऐसा उसके साथ नहीं हुआ, तो बहुत उल्टा सीधा बोलता हुआ चला गया। जाते जाते जब उसके जो कर्मचारी थे उसने कहा, अगर वो भविष्यवक्ता तुझसे क्या बड़े बड़े काम कहता तो क्या तू नहीं करता? उसने कहा, हाँ करता। तो अरे मेरे यहाँ इतनी नदियाँ हैं, इतनी ढेर सारी नदियाँ हैं, तो मैं उसमें नहा लूँगा। तो ज़रूरी है मैं यरदम नदी में जाऊँ? यरदम नदी का मतलब होता है डाउन, यानी जब तक आप नीचे नहीं झुकेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। हालेलुया। जब हम झुकते हैं, घुटनों पे आते हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, सबको झुकाते हैं, तब हमारी परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। तब जब उसके सेवक ने कहा, दासों ने कहा कि अगर अगर तुझसे बड़े बड़े काम कहता कि तू इतना पूजा पाठ कर, तू ये कर, वो कर, तब तू शुद्ध हो जाएगा, तू स्वस्थ हो जाएगा, तू चंगा हो जाएगा, तेरा कोढ़ दूर हो जाएगा, तो क्या तू इतने बड़े काम नहीं करता? तो उसने कहा, हाँ ये तो बात सही है। तो चल अच्छा ठीक है, मैं तेरी बात मान लेता हूँ, मैं चलता हूँ यरदन नदी में। जैसे ही वो यरदन नदी के पास गया और उसने एक बार डुबकी लगाया, फिर थोड़ा अच्छा हुआ, फिर एक बार डुबकी लगाया, फिर थोड़ा अच्छा हुआ, फिर जब उसने 7 बार डुबकी लगा के खड़ा हुआ तो बिल्कुल उसका बॉडी बिल्कुल कोमल, नर्म, बिल्कुल जैसे एक शिशु की होती है उस तरीके उसका बॉडी हो गया, बिल्कुल पूरी तरह से उसका कोढ़ दूर हो गया था। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर कहता है, जब तक तुम झुक कर नहीं आओगे मेरे कदमों में, जब तक मैं तुझे चंगा नहीं करूँगा। हालेलुया। ऐसा ही हमें परमेश्वर के हुजूरी में रहना चाहिए और परमेश्वर की बातों को मानना चाहिए। भविष्यवक्ता जो परमेश्वर का दास था, जो परमेश्वर से प्रार्थना करता था, हमारे लिए नित्य प्रार्थना करता है, इसी तरह प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए नित्य प्रार्थना करते हैं। हमें अपने परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहिए और हमेशा उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। ऐसा परमेश्वर हमारा विराट पराक्रमी परमेश्वर है, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारी कमजोरियों को दूर करता है। अगर आपके जीवन में कोई भी कमजोरी हो, कोई भी कोढ़ हो, कोई भी किसी तरह का पाप हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप परमेश्वर के पास झुक कर आइए। परमेश्वर आपको शिरोमणि करेगा। आपको परमेश्वर का कलाम कहता है, मैं तुझे पूँछ नहीं, मैं तुझे सर बनाऊंगा, मैं तुझे जमीन से उठाकर आसमान की ऊंचाई पर पहुंचाऊंगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।